हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स। हम क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी की बुक सॉल्व कर रहे हैं, जिसका हम चैप्टर 2 पे पहुंच चुके हैं और उसकी हमारी एक्सरसाइज 2.2 चल रही है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन विद बेसिक कंसेप्ट बताया था और आज हम इस एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 2 और 4 करेंगे। ठीक है, वीडियो और पसंद आए, अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है तो आप पिछली वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए ये 3 है क्वेश्चन नंबर, मैंने यहाँ 2 डाल दिया है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि हमें जो साथ में ये जो एक्स की वैल्यू जो दी हुई है, चर का हमें जो मान दिया है, वो ये जो हमें बहुपद दिया है, पॉलिनोमियल दिया है, इसका ये शून्यक है। ठीक है, तो हम कैसे पता करते हैं कि शून्यक है कि नहीं है? जो भी एक्स की वैल्यू दी होती है, इसको हम बहुपद में उठा के रख देते हैं, बहुपद में लगा देते हैं। अगर बहुपद की पूरी वैल्यू 0 आ जाती है तो जो एक्स की वैल्यू दी है वो इसका शून्यक होगा। अगर वैल्यू 0 नहीं आती है तो शून्यक नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से समझाया था, यहाँ भी बताती हूँ। ठीक है, तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू दी है -1/3, तो हम x की वैल्यू उठाकर यहाँ पर px में रख देंगे। तो रखेंगे यहाँ पर x बराबर -1/3 बहुपद px में रखने पर, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन पोलिनोमियल, रखने पर। देखिए रखिए यहाँ पर p x की जगह में -1/3 रखना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -1/3 इक्वल, अब ये 3 है तो मैं 3 लिखूँगी और 3x के बीच मल्टीप्लाई का निशान होता है, ब्रैकेट में लिखेंगे -1/3। ब्रैकेट में क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का निशान है या माइनस का, अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो ये दोनों निशान आपस में मिल जाते, +1। अब देखिए ये 3 इंटू -1/3, तो ऊपर हो जाएगा -3/3 +1। 3 से 3 एक बार कट गया, ये हो गया -1 + 1, खत्म हो जाएगा -1 से +1 0। तो हमारी p -1/3 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। मतलब हमने जब x की वैल्यू ही रखी तो हमारे बहुपद की वैल्यू 0 मिल गई। तो इसलिए ठीक है, चूँकि ऐसे लिखेंगे, चूँकि p -1/3 = 0, इसलिए x = -1/3 बहुपद का शून्यक होगा। तो ये बहुपद का शून्यक हो गया। अब देखिए, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। देखिए सेकंड पार्ट में हमें बहुपद दिया है px बराबर 5x - पाई और हमें x की वैल्यू रखनी है -4/5। ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे, अगर वैल्यू 0 आती है तो ये बहुपद का शून्यक होगा। तो लिख देते हैं x बराबर -4/5 बहुपद में रखने पर। ठीक है, रखने पर, तो रखिए p -4/5 = 5 इंटू एक्स की जगह रखेंगे -4/5 पाई। ठीक है, ये 5 से हम 5 एकम 5 काट सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, तो ये रह गया ऊपर -4, मल्टीप्लाई 1 का करेंगे तो -4 आएगा पाई। अब देखिए ये हमारी p की वैल्यू आ गई -4/5। क्या ये वैल्यू 0 के बराबर है? नहीं है, तो हम लिख देंगे क्योंकि p -4/5 इज़ नॉट इक्वल टू 0। चूँकि p -4/5 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर -4/5 बहुपद का शून्यक नहीं होगा। ठीक है, सॉल्व हो गया हमारा इसका सेकंड पार्ट। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए हमें एक बहुपद दिया है और हमें x की 2 वैल्यू दी हैं, +1 और -1। हमें ये चेक करना है कि बताइए +1 और -1 अलग अलग के देखना है कि इसमें से कौन से
पर ये मतलब ये वैल्यूज़ में कौन सा इसमें शून्यक है और कौन सा नहीं है। तो हम पहले x बराबर 1 रखते हैं। x बराबर 1 बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर, ठीक है। रखिए x बराबर 1, तो मैं रखूँगी p1 इज इक्वल टू एक्स की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 1, p माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 माइनस 1 0, ठीक है। तो चूँकि p1 इज इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर 1 बहुपद का शून्यक होगा, बहुपद का शून्यक होगा। ओके, देखते हैं। अब देखिए x बराबर 1 पर हमने चेक कर दिया, अब हम x बराबर -1 पर करते हैं। तो x बराबर -1 बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर, देखिए सही तरीका यही करने का होता है। आप इस तरह से लिखिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो इसे स्टेप वाइज कहते हैं। ज़्यादा शॉर्ट मारने से क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाता है और वो तरीका सही भी नहीं होता है, ठीक है। तो x बराबर -1 रखेंगे तो रख दीजिए। हमें पी एक्स की वैल्यू दी है एक्स स्क्वायर -1 p -1, अभी x की जगह -1 का स्क्वायर -1, p -1 का स्क्वायर +1 होगा, क्योंकि -1 पे हम -1 के स्क्वायर का मतलब है कि -1 इंटू -1, तो 2 बार जब गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस खत्म होकर प्लस का 1 आ जाएगा। तो ये हो गया 1 - 1 p -1 इज इक्वल टू 0। तो चूँकि p -1 इज इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू -1 बहुपद का शून्यक होगा, ठीक है। तो +1 और -1 दोनों ही बहुपद के शून्यक हैं। क्यों है +1 और -1 दोनों? क्योंकि देखिए यहाँ पर x का टर्म स्क्वायर आ रहा था, अगर हम +1 लगाएंगे तो उसका स्क्वायर भी +1 हो जाएगा, और -1 लगाएंगे तो स्क्वायर फिर भी वो प्लस का 1 ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर की जगह क्यूब होता या x होता तो अलग आंसर आता, बहुपद का शून्यक होगा, ठीक है। अब देखते हैं 4 पार्ट। देखिए 4 पार्ट के अंदर भी हमें 2 पार्ट दिए हैं, x इज इक्वल टू -1 और 2। ये हमें देखना है इसमें से कि कौन सा शून्यक है कौन सा नहीं है। तो हम पहले रख देते हैं x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 रखने पर, ओके। तो रखिए p -1 इज इक्वल टू -1 + 1 -1 -2, जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने -1 रख दिया। अब देखिए आप, ये -1 से +1 खत्म हो गया तो यहाँ आ गया 0, और ये इंटू -1 और +1 कितना आ गया -1 और -2 -3। अब देखिए 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0, ओके। तो देखिए चूँकि p -1 इज इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर -1 बहुपद का शून्यक होगा। हम x बराबर 2 पर देखेंगे, तो देखिए p2, क्या लगाएंगे 2 + 1, और ये हो जाएगा x की जगह 2 -2, ठीक है। p2 2 + 1 3 इंटू 2 - 2 0, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ठीक है। चूँकि p2 इज इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर 2 बहुपद का शून्यक होगा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 0 पर देखना है। तो ये तो हमें सीधा ही दिख रहा है कि 0 लगाएंगे तो 0 हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो x बराबर 0 रखने पर p0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर p0 बराबर 0। तो चूँकि p0 बराबर 0, इसलिए x बराबर 0 बहुपद का शून्यक होगा, बहुपद का शून्यक होगा, ओके। ये लाइन आपको बाद में लिखनी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ तक सॉल्व करके छोड़ दिया, पूरा यहाँ पे लिखना चाहिए, ये सही तरीका होता है। अब x बराबर -m/l, इसमें लगा के देखना है और बताना है कि शून्यक है कि नहीं है। तो हम रखते हैं x बराबर -m/l रखने पर, तो p -m/l इज इक्वल टू l इंटू एक्स की जगह रखेंगे -1/l,
तो एक्स से रख दिया माइनस का 1/L प्लस m। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इस एल से मैं ये एल ख़त्म कर सकती हूँ। तो p माइनस का m/L इक्वल टू ये रह गया माइनस का m और ये हो गया प्लस का m। तो माइनस के प्लस के m से माइनस के m ख़त्म। तो p माइनस m/L इक्वल टू आ गया 0। तो चूँकि p माइनस का m/L इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू माइनस m/L बहुपद का शून्यक होगा। बहुपद का शून्यक होगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए x इक्वल टू माइनस 1/√3 पर देखना है और x इक्वल टू 2/√3 पर देखना है। तो हम पहले लगाते हैं x बराबर माइनस का 1/√3 रखने पर। ठीक है, तो रखते हैं p माइनस का 1/√3 इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह माइनस का 1/√3 का स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया 3 इंटू माइनस के 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/3। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये माइनस का 1/√3 इंटू माइनस का 1/√3। तो -1 प्लस 1 अपॉन √3 इंटू √3 3। ठीक है, 9 नहीं होगा, ओके 3 होगा, क्योंकि √3 और √3 करेंगे तो रूट से रूट हट जाएगा और 3 रह जाएगा सिर्फ, और -1। तो 3 से मैंने 3 ख़त्म कर दिया। अब ये रह गया 1 - 1, तो इतना आ गया 0। तो चूँकि p माइनस 1/√3 इज इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू माइनस 1/3 बहुपद का शून्यक होगा। बहुपद का शून्यक होगा। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट, इसी का नेक्स्ट पार्ट। इसमें हम लिखते हैं x बराबर 2/√3 रखने पर। x इज इक्वल टू 2/√3 रखने पर, तो रखिए 2/√3। देखिए क्या आता है, पी एक्स इज इक्वल टू हमें क्या दिया है 3x² माइनस 1। तो हम x की जगह 2/√3 रखेंगे तो रख दिया 2/√3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1। 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 दूनी 4 और नीचे रह जाएगा 3। क्यों रह जाएगा? देखिए 2/√3 इंटू 2/√3, तो 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, पर √3 का गुणा करेंगे तो आएगा 3। ओके, यहाँ पे 4 क्यों आया? क्योंकि 2 के ऊपर रूट नहीं लगा है। -1, 3 से 3 मैं काट दूंगी, ये रह जाएगा 4 - 1, ये आ गया 3। तो p 2/√3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये तो है इज़ नॉट इक्वल टू का निशान होता है कि ये 0 के बराबर ही वैल्यू नहीं आई है, इसलिए x इज इक्वल टू 2/√3 बहुपद का शून्यक नहीं होगा। बहुपद का शून्यक नहीं होगा। ओके, हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। हमें यहाँ पे देखना है x इज इक्वल टू 1/2 पर कि ये बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। तो रखने पर x इज इक्वल टू 1/2 रखने पर। ओके, तो रखिए p x की जगह 1/2, 2 इंटू एक्स की जगह 1/2 प्लस 1, 2 से 2 काट देंगे, 2 एकम 2, p 1/2 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, तो p 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए x इज इक्वल टू 1/2 बहुपद का शून्यक नहीं होगा। शून्य का मतलब है जो शून्य कर दे। ठीक है, अब ये शून्य कर ही नहीं पा रहा तो ये शून्यक है नहीं। हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4। तो हमसे क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। लास्ट क्वेश्चन में हमसे ये बोला था कि ये बताइए, हमें x की एक वैल्यू दी थी और ये कहा था कि ये शून्यक है या नहीं, लेकिन यहाँ पर हमसे वो x की वैल्यू पूछी है, इसका शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं शून्य ज्ञात। जो भी हमें बहुपद दिया है इसकी वैल्यू को 0 के बराबर रख देते हैं और x का मान निकाल लेते हैं। देखिए कैसे करते हैं, px इक्वल टू 0 रखने पर जो x की वैल्यू आएगी वही इसका शून्यक होगा। तो हम रखेंगे px इज इक्वल टू 0, तो मैं जो भी मेरी px की वैल्यू रखी है यहाँ
एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? जो मेरी पी एक्स की वैल्यू रखी है वो मैं यहाँ पे रख के बराबर 0। अब पक्षांतर कर देंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 5 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -5। ओके, तो ये हो गया हमारा शून्यक। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, हम इसका शून्यक निकालते हैं तो इसमें भी पी एक्स बराबर 0 रखते हैं। पी एक्स बराबर 0 रखने पर ओके, वहाँ पर हमने x की वैल्यू रख के 0 मान देखा था कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम यहाँ पर पूरा 0 रख के तब x की वैल्यू निकालेंगे, पूरे मान को 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर मैं रख देती हूँ x - 5 बराबर 0। तो x बराबर आ गया +5, माइनस के 5 इधर जाएंगे तो प्लस के 5। ओके, ये इसका शून्यक आ गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें मैं पी एक्स की वैल्यू दी है तो मैं पी एक्स बराबर 0 रखती हूँ। पी एक्स बराबर 0 रखने पर ओके, तो मैं यहाँ रखती हूँ पी एक्स बराबर 0। तो पी एक्स की वैल्यू मुझे ये दी है तो मैं ये रख देती हूँ 2x + 5 बराबर 0। 2x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 5 जाएंगे तो -5 और x बराबर, यहाँ से x बराबर हो जाएगा -5/2। अब देखिए हम इसको करते हैं। इसमें भी हम पी एक्स बराबर 0 रखते हैं। पी एक्स बराबर 0 रखने पर, तो मुझे पी एक्स की वैल्यू दी है 3x - 2, तो मैं इसको 0 के बराबर लिख देती हूँ। ओके, 3x बराबर -2 इधर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। x इक्वल टू 2 नीचे चला जाएगा, गुणा में है तो भाग में पहुँच जाएगा 2/3। तो ये आ गया शून्य किसका। ओके, नेक्स्ट पार्ट देख। पी एक्स बराबर 0 रखने पर, जहाँ पर मैं 3x बराबर 0 कर देती हूँ तो x इक्वल टू हो जाएगा 0/3। x की वैल्यू आ जाएगी 0। ओके, नेक्स्ट देखते हैं छठा। इसमें भी ऐसे ही करना है। देखिए, इसमें भी इस वैल्यू को 0 के बराबर रखते हैं। तो पी एक्स बराबर 0 रखने पर ओके, तो मैं ए एक्स बराबर 0 करूँगी। x इक्वल टू 0/a, x इक्वल टू 0। अब देखिए, इस क्वेश्चन में दिया है a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों दिया है, देखिए इस बात को आप समझिए। देखिए, मैंने पी एक्स बराबर 0 रखा और ए एक्स बराबर फिर मैंने 0 किया। अगर a की वैल्यू अगर इस सवाल में 0 हो जाती तो देखिए यहाँ पर क्या फॉर्म बनती, 0/0, पर ये अपरिभाषित हो जाता। ठीक है, ये अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित। ठीक है, जो कि अभी आपको समझना नहीं है। तो ये वैल्यू हम कभी नहीं लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर सवाल में ये दिया है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर यहाँ पर a इक्वल टू 0 हो जाता, अगर यहाँ पर नॉट इक्वल टू, तो हम 0 भी ले सकते थे, तो 0/0 गलत हो जाता। ओके, इसलिए यहाँ पर 1 2 3 -1 -2 -3 कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये जब हम किसी भी संख्या से नीचे भाग करेंगे, नीचे से 0 में भाग करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन मैंने यहाँ 0 लिख दिया तो ये सवाल यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, फिर ये गलत फॉर्म बन जाएगी। ओके, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट। देखिए ये वाला, देखिए ऐसे देखिए, इसमें c इज़ नॉट इक्वल टू 0 दिया है। तो देखिए इसमें क्यों दिया है c इज़ नॉट इक्वल टू 0, हम सॉल्व करते हैं तब देखिए पता चलेगा अभी। तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 रखने पर, ये जो छोटी छोटी बातें साइड में दी होती हैं इनके बहुत बड़े मतलब होते हैं। देखिए मैं रखती हूँ, इस वैल्यू को मैं 0 के बराबर रखती हूँ। सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो सी एक्स बराबर मैंने कर दिया -d, डी इधर जाएगा प्लस का तो माइनस हो गया। अब देखिए x इज इक्वल टू आएगा -d/c। ठीक है, ये मेरी x की वैल्यू आ गई, ये मेरा शून्यक निकल गया। लेकिन अगर c इक्वल टू 0 हो जाता, इसमें दिया नॉट इक्वल टू 0, अगर मैं c इक्वल टू यहाँ पर 0 रख देती तो माइनस का d/0 हो जाता और इसकी वैल्यू आती है इनफाइनाइट, जो कि हमारा x का आंसर नहीं हो सकता। ओके, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, इसीलिए मैं सवाल में दिया है c इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। ओके, अब हम कल नेक्स्ट पार्ट में 2.3 एक्सरसाइज शुरू करेंगे, उसके बेसिक कंसेप्ट और पूरी एक्सरसाइज कराएंगे। ओके, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, गुड बाय।